हाय फ्रेंड्स, ड्रीम होम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि इस लॉकडाउन के दौरान आप सब घर पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लिब्रा ऑफिस और एमएस ऑफिस में क्या डिफरेंस है। इस साल के ट्रिपल सी के कोर्स में एमएस ऑफिस का सिलेबस आउट ऑफ होकर उसकी जगह लिब्रा ऑफिस ऐड हुआ है। जो ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो नया और महत्वपूर्ण है। तो सबके लिए लिब्रा ऑफिस क्या है, ये नया एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जानते हैं लिब्रा ऑफिस के बारे में। आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक लोकप्रिय ऑफिस सूट्स है, एक ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा ऑफिस के कार्य किए जाते हैं। लेकिन आप जानते हो एमएस ऑफिस एक हॉरिजॉन्टल पैनल मार्केट सॉफ्टवेयर है जिसको लीगली यूज़ करने के लिए हमें लाइसेंस खरीदना पड़ता है। ये एक प्री प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर है। वही दूसरी ओर लिब्रा ऑफिस एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर स्वीट्स है जो डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है। इसे 2010 में ओपन ऑफिस ORG से फोर्स किया गया था, जो पहले के स्टार्ट ऑफिस का ओपन वर्जन है। लेकिन लिब्रा ऑफिस को आप किसी भी वेब ब्राउज़र का उपयोग करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिब्रा ऑफिस डाउनलोड की लिंक दी हुई है। तो चलते हैं, लिब्रा ऑफिस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हो। लिब्रा ऑफिस आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चला सकते हो और विंडो ऑफिस के किसी भी वर्जन में चला सकते हो। साथ ही साथ इसके स्वीट्स आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो। आपको पता होगा आप एमएस ऑफिस को विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हो, पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन स्वीट्स कौन से हैं। जैसे एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऐसे अलग अलग पैकेज है, वैसे ही लिब्रा ऑफिस के अलग अलग स्वीट्स है जिसकी हम जानकारी लेंगे। तो पहला है लिब्रा ऑफिस राइटर एक एमएस वर्ड की तरह काम करता है। इसमें एक्सटेंसिव वर्ड प्रोसेसिंग क्षमता है, बट यू कैन ऑल्सो बी यूज एज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर। सेकंड है लिब्रा कैल्क, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें बहुत फीचर्स हैं जो यूजर्स को इंफॉर्मेशन के तौर पर ऑटोमेटिकली ग्राफ सीरीज अवेलेबल करता है। थर्ड नंबर है इम्प्रेस, ये एक पावर पॉइंट जैसा प्रेजेंटेशन स्वीट्स है जिसमें पीपीटी फाइल तैयार की जाती है। नेक्स्ट है ड्रॉ, इसका उपयोग फ्लो चार्ट, टेक्निकल ड्राइंग, ब्रोशर, पोस्टर, फोटो गैलरी और एल्बम बनाने के लिए किया जाता है। 5 नंबर है मैथ, ये एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन है जिसमें मैथमेटिकल फार्मूला क्रिएशन और एडिटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है बेस, लिब्रा ऑफिस बेस एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के समान डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है। लिब्रा ऑफिस बेस में मैनेजमेंट और क्रिएशन के साथ साथ फॉर्म और रिपोर्ट की तैयारी की अनुमति देता है, जो उपयोगकर्ताओं के डाटा तक पहुंचने में इजी एक्सेस करता है। दोस्तों, इसमें मैं आपको लिब्रा ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड के एप्लीकेशन लेकर इंट्रोड्यूस करके कंपैरिजन करूंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ एक तरफ लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन किया है और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपको लिब्रा ऑफिस राइटर में सबसे ऊपर जो पट्टी दिखाई दे रही है उसे टाइटल बार कहते हैं। जब हम न्यू लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट नेम अनटाइटल 1 दिखाई देता है। टाइटल बार के नीचे जो पट्टी दिखाई दे रही है उसे मेनू बार कहते हैं, जिस पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल जैसे मेनूज ऑप्शन होते हैं। मेनू बार के नीचे आपको एक और पट्टी दिखाई दे रही है जिसे स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, और उसके नीचे एक पट्टी है जिसे फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। इस दोनों टूल्स का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। और नीचे आपको जो ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है जिसमें डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए टाइपिंग का काम किया जाता है। आपको इस विंडो के राइट साइड में और एक पट्टी दिखाई दे रही है जिसे स्लाइड बार कहते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल बार के नीचे एक और पट्टी है जिसका नाम है फॉर्म डिज़ाइन टूल, और नीचे है ड्राइंग टूल बार जिसका उपयोग करके आप कोई भी शेप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट
कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस विंडो की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है, जिसको आप विंडो के पार्ट के बारे में बेसिक जानकारी ले सकते हो। और इसके नीचे मैंने एक टेबल इंसर्ट किया है, जिसमें एमएस वर्ड और लिब्रा ऑफिस राइटर में क्या डिफरेंस है उसके कुछ पॉइंट निकाले हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है टाइटल बार। आप एमएस वर्ड में देखेंगे तो इसके टाइटल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 है। वही दूसरी ओर राइटर में अनटाइटल 1 डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट नाम है। दूसरा पॉइंट है मेनू बार। मेनू बार के ऑप्शन राइटर के मेनू बार पर आपको फाइल, एडिट, व्यू, वही एमएस वर्ड में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ऐसे ऑप्शन है। इसमें तीसरा पॉइंट है जूम। लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट जूम 100% है और इसकी मिनिमम जूम 10 है और मैक्सिमम 600 है। पर वही एमएस वर्ड में नॉर्मल जूम 100% है और मिनिमम जूम 20 एंड मैक्सिमम जूम 500% है। लिब्रा ऑफिस राइटर के विंडो में सबसे नीचे जो पट्टी है जिसे स्टेटस बार कहते हैं, और आपको पता है कि स्टेटस बार पे हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज और वर्ड टाइप किए हैं वो काउंट करके दिखाई देता है। उसके राइट साइड पर कुछ व्यू ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। डिफ़ॉल्ट हमारा सिंगल पेज व्यू में डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। वही एमएस वर्ड में सबसे नीचे स्टेटस बार पर भी शो होता है। ये एमएस वर्ड में हम प्रिंट लेआउट व्यू में होते हैं। आपको एमएस वर्ड में जैसे अलग अलग टैब शो हो रहे, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, वैसे राइटर में भी उन टैब को हम शो कर सकते हैं। उनको शो करने के लिए हमें मेनू बार में जाकर यूज़र इंटरफेस ऑप्शन पर क्लिक करके टैब ऑप्शन चूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं एमएस वर्ड में जैसे टैब आपको एमएस वर्ड के जैसे टैब आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। आपको होम टैब रिबन में शो हो रहा है। आप एमएस वर्ड के होम टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको वो टैब ग्रुप में डिवाइडेड करा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ जैसे। पर वही दूसरी ओर राइटर में ऐसा शो नहीं हो रहा। लिब्रा ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टाइप लिबरेशन सिरिफ और फॉन्ट साइज 12 pt दिखाई दे रहे। वही एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टाइप कैलिब्री बॉडी और फॉन्ट टाइप 11, फॉन्ट साइज 11 pt शो हो रहा है। तो ये डिफरेंस CCC के स्टूडेंट को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है फाइल एक्सटेंशन। जब हम एमएस वर्ड की फाइल सेव करते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन docx यानी डॉक्यूमेंट होता है। वही राइटर में देखेंगे तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम अनटाइटल 1 है और ODF यानी ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इस एक्सटेंशन में फ़ाइल सेव होता है। आप यहाँ से डायरेक्ट अपने फाइल को पासवर्ड भी दे सकते हो। राइटर में क्रिएट किया हुआ डॉक्यूमेंट आप डायरेक्ट PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको लिब्रा ऑफिस पर प्रैक्टिकल की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम लिब्रा ऑफिस राइटर की पूरी जानकारी प्रैक्टिकल बेस देने